हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज का थंबनेल देखकर आप पहचान तो गए होंगे कि स्टॉक से हमें कोई मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हमारे स्टॉक जब तक मोहब्बत, जब तक वो प्रॉफिट देता, उसके बाद प्रॉफिट नहीं देता, मोहब्बत खत्म। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देवदास बनकर बैठ जाते हैं। उनको एक स्टॉक ऐसा हो जाता है कि वही उनका सब कुछ है। मरेंगे तो उसी में, जिएंगे तो उसी में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये चीज मैंने भी भुगती हुई है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सारी चीजें नहीं करना है और मिस्टेक क्या नहीं करना है। इस वीडियो को पूरी देखो तो पूरी समझ में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक स्टॉक से जिसका बहुत खूबी इंतजार लोग करते थे, जिसका नाम है यस बैंक। जिसका टॉप पता है क्या था? टॉप इसका गाइस, अगर यहाँ टॉप देखो, टॉप पे एक लाइन डाली है मैंने यहाँ पे, तो ये 400 का टॉप था इसका। ठीक है। इसने 400 का हाई लगाया था और इसने लोग कितना लगाया गाइस, आप पहचानोगे ना तो आप भूल जाओगे। लोग का मतलब, एक तो बफरिंग के टाइम तो यहाँ पे 5 रुपीज का है, बट मोटा मोटा लेके चलते कि 5 रुपीज ना लेकर यहाँ पे 10 रुपए का इसने लो लगाया है। 400 का शेयर अगर 10 आ सकता है तो यहाँ पे एक सेक के लोग ऐसे हैं जो देवदास बने बैठे, बहुत भारी भारी क्वांटिटी के साथ बैठे हुए यहाँ पे। ठीक है। तो एक आपकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि कब आपको निकलना है। देखो, कब लेना है ये तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, निकलना कब है। जो देवदास वाली स्टॉक है ना, और जो देवदास वाले लोग हैं वो निकलते नहीं गए। उनको लगता है बस जिंदगी इसी स्टॉक में है। जैसे उनको एक लड़की चली जाती है ना, तो उनको लगता है बस यही चली गई तो बस जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स भी होते हैं जो देवदास बनकर लोग लेके उनको बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास यस बैंक के 400 के भाव से पड़ा हुआ है, 200 के भाव से पड़ा हुआ है, 300 के भाव से पड़ा हुआ है यस बैंक। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक पीसी ज्वेलर के स्टॉक था। बाय द वे, आप इस पीसी ज्वेलर के स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसका जो 2017 में हाई, मतलब 2018 का हाई था ना, वो 590 रुपए का था। 590 रुपीज का इसने हाई लगाया था पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक्स ने। और जो इसका लो लगाएगा, इस आपके दिमाग से ना धुआं निकलने लगेगा। लो कितना, 7 रुपए 80 पैसे का है। और इसको बहुत सारे लोग होल्ड किए भी बैठे हैं। अगर आप यहाँ पे होल्डिंग जाके देखोगे ना, तो बहुत सारी होल्डिंग पड़ी है जो रिटेलर की होल्डिंग्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देवदास मत बनो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, ये आपका पे कोई लड़की नहीं काम आती है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप स्टॉप लॉस दो और बाहर निकल जाओ। बस आपके दिमाग में स्टॉप लॉस होना चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस देकर निकलना है। ये नहीं कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। आप यहाँ पे बहुत टाइम देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से 500 से किया और अराउंडिंग 500 से यहाँ पे 58 के बाद इसने एक रिकवरिंग की दिखाई और थोड़ा रिकवरिंग के बाद फिर शॉर्ट कर गया। इसने 7 रुपए का लो लगाया। आप एक बार सोचो, अगर आपके पास ये स्टॉक था और आपने ये गलती करी थी तो आपको कोई समझाने वाला नहीं था। ठीक है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई क्योंकि ये चीजें मैंने भुगती हैं। अगर आपको मैं एक और स्टॉक्स की बात करूं, ये तो हो गई बात कि देवदास बनकर लेकर नहीं बैठना। और एक दूसरी एक सेकेंड जो मिस्टेक होती है ना, सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें सर्किट लगती है। सर्किट वाले स्टॉक उनको इतना पसंद आता है, अगर एक स्टॉक ने उनको प्रॉफिट दे दिया ना, तो उनके जितने भी पोर्टफोलियो होंगे उसमें 80% स्टॉक्स ऐसे होंगे जो पेनी और सर्किट लगने वाले स्टॉक्स होंगे। मैं एक स्टॉक्स की बात करता हूँ, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने इसको कोई ऐड चला रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये बायोफिल का चार्ट है और बायोफिल के चार्ट को आप देखोगे ना, तो इसने क्या किया था, यहाँ पे आप देखो, बहुत सारे लोगों को इसने 5-6 रुपए से लिया। आप लोग सोचोगे बीच में निकल जाएंगे, कभी नहीं निकल पाओगे। इतना होप रहता है ना, जब आपको प्रॉफिट आ रहा होता है तो आप कभी नहीं निकलते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो निकल के जाते हैं। ठीक है। वो मार्केट लगता है आपको सर्किट लग रही है, लग रही है, लग रही है। जब ये सर्किट बंद होती है ना और इसमें एकदम ये लोअर सर्किट में आता है ना, तो आपकी पूरी धज्जियां उड़ा देता है। आपके पैसे की पैसे जाते हैं और आपको कभी भी नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं जो आपको सर्किट में प्रॉफिट देते हैं, ये सिर्फ आपको फंसाते हैं। तो दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि आपको देवदास बनकर नहीं बैठना है किसी स्टॉक्स में। अगर आपको लॉस हो रहा है और आपका वो रूल के हिसाब से था, पहले आप तो रूल बना लें। अगर वो आपको एक स्टॉप लॉस लग रहा है कि यहाँ से स्टॉप लॉस ये आपके औकात से बाहर है, मतलब एक मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाँ, आपकी लिमिट से बाहर है या आपको कैपेसिटी से बाहर जा रहा है आपका लॉस, वहीं कट करो, बाहर हो जाओ। ठीक है। वरना 500-600 के स्टॉक्स आपको 7 रुपए में आकर बैठना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके भी निकलेंगे। ठीक है। तो उनको आप मैनेज कैसे करोगे, इस वीडियो से सीखो, कुछ समझो, और अगर समझ में आता तो दूसरों के साथ शेयर करो ताकि वो ये सब गलती ना करें। सेकेंड, कि आप किसी भी सर्किट वाले स्टॉक में मत जाओ। ये बहुत ही घटिया स्टॉक होते हैं यार, बहुत ही घटिया। जो सर्किट वाले स्टॉक होते हैं बहुत ही घटिया स्टॉक्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच।
मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है, थोड़ी सी नॉलेज मिली है, तो दूसरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो और आएंगी इसी तरह की मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।